कैसे हैं सभी लोग? सब बढ़िया? मैं हूं आकाश जैन और हमारा डिस्कशन चल रहा था क्लास 9th साइंस से केमिस्ट्री के चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पर। पिछले वीडियो में हमने जाना एटम के बारे में, एटम की साइज और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम के सिंबल्स के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और एटम के बारे में कुछ और जानकारी जानते हैं। तो एटम एक ऐसा पार्टिकल है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। एटम या तो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या फिर आयंस के फॉर्म में। तो अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्यूल और आयन के बारे में कि आखिर ये मॉलिक्यूल्स और आयंस क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल की। तो मॉलिक्यूल की बहुत सारी पॉसिबल डेफिनेशंस हैं, तो उनमें से कुछ को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जो पहली पॉसिबल डेफिनेशन मॉलिक्यूल की हो सकती है वो है कि अ मॉलिक्यूल इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर बाय अ बॉन्ड कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। तो मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ एटम्स होता है जिसमें दो या उससे ज्यादा एटम्स एक दूसरे से केमिकली बॉन्डेड होते हैं बाय मींस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। या फिर मॉलिक्यूल की और पॉसिबल डेफिनेशन जो है वो हो सकती है, so molecule can be defined as the smallest particle of an element or compound that is capable of an independent existence and shows all the properties of that substance. तो मॉलिक्यूल एलिमेंट या कंपाउंड्स का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो सकता है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है और उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टीज को शो करता है। अब यहाँ बात आती है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स या फिर सेम एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। अब हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो जब दो या उससे ज्यादा सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं तब उसे कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन का जो एक मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन के दो एटम्स के कंबाइन होने से फॉर्म होता है। सिमिलर और एग्जांपल्स हम लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एग्जांपल। तो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के दो एटम्स के कंबाइन होने से फॉर्म होता है। सिमिलरली नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो नाइट्रोजन के दो एटम्स के कंबाइन होने से फॉर्म होता है। तो ऐसे काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स जो किसी एलिमेंट के सिर्फ दो एटम्स के कंबाइन होने से फॉर्म होते हैं, इन्हें हम कहते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। अब बात आती है, यदि नंबर ऑफ सिमिलर एटम्स मोर देन 2 होंगे तो फिर उन्हें हम क्या कहेंगे? तो हम यहाँ एग्जाम्पल ले रहे हैं ओजोन का। तो ओजोन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि ऑक्सीजन के 3 एटम्स के कंबाइन होने से फॉर्म होता है, इसलिए इसे हम कहते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब अगर 3 से ज्यादा रहेंगे नंबर ऑफ एटम्स तो फिर तो हम एग्जाम्पल लेते हैं फॉस्फोरस का। तो फॉस्फोरस मॉलिक्यूल जो कि फॉस्फोरस के 4 एटम्स के कंबाइन होने से फॉर्म होता है, और इसे हम कहते हैं टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। और आगे बढ़ते हैं तो एग्जाम्पल हम लेते हैं सल्फर का। तो सल्फर का एक मॉलिक्यूल सल्फर के 8 एटम्स के कंबाइन होने से फॉर्म होता है, इसलिए इसे कहते हैं ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो हमने डिस्कस किया मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट के बारे में। इसमें डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक और ऑक्टाएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं इनके बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड के बारे में। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड जनरली जब दो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल फॉर्म करें तो उन्हें हम कहते हैं
मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं से वाटर मॉलिक्यूल। सो वाटर मॉलिक्यूल जो कि हाइड्रोजन के दो एटम जब ऑक्सीजन के एक एटम के साथ कंबाइन होते हैं तब जो मॉलिक्यूल फॉर्म होता है वो कहलाता है वाटर मॉलिक्यूल। एक और एग्जांपल हम लेते हैं से हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसमें हाइड्रोजन का एक एटम क्लोरीन के एक एटम के साथ कंबाइन होता है और मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं से कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कार्बन का एक एटम जब ऑक्सीजन के दो एटम के साथ कंबाइन होता है तब एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आती है जिसे हम कहते हैं एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी आखिर क्या होती है? तो किसी मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल। जैसे कि हम बात करें एटॉमिसिटी ऑफ दिस मॉलिक्यूल, तो यहाँ हमने देखा कि हाइड्रोजन का एक एटम है जो कि क्लोरीन के एक एटम के साथ कंबाइंड है। मींस इस मॉलिक्यूल की जो एटॉमिसिटी होगी वो होगी 2, मींस 1 हाइड्रोजन एंड 1 क्लोरीन, सो टोटल एटॉमिसिटी इज 2। यहाँ अगर हम बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, तो यहाँ हमने देखा कि कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं, सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर जो हैं वो हैं 3, सो एटॉमिसिटी विल बी 3। अब हम बात करें सपोज सल्फर मॉलिक्यूल में, तो सल्फर मॉलिक्यूल की जो एटॉमिसिटी होगी वो कितनी होगी, तो यहाँ सल्फर का एक मॉलिक्यूल जो है वो सल्फर के 8 एटम्स से मिलकर बना है। सो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन सल्फर मॉलिक्यूल इज 8, सो एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल इज 8। सिमिलर वे में अगर हम बात करें कि ओजोन जो मॉलिक्यूल है उसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, सो एटॉमिसिटी ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल इज 3। तो अब हमने डिस्कस किया मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड और उनकी एटॉमिसिटी के बारे में। अब आगे चलते हैं और जानते हैं कि आयंस क्या होते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि एटम या तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या फिर आयन के फॉर्म में। मॉलिक्यूल के बारे में तो हमने डिस्कशन कर लिया, अब हम डिस्कस करते हैं आयन के बारे में। तो आयन इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम और ग्रुप ऑफ एटम। यहाँ जो मेन अंडरलाइनिंग पॉइंट है वो है कि आयन जो होता है वो एक इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम होता है। अब ये इलेक्ट्रिकली चार्ज तो है, तो ये पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली चार्ज हो सकता है। अब यदि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है तो इसे हम कहते हैं कैटायन। एग्जाम्पल के लिए हमने दिया है सोडियम। जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तब वो फॉर्म करता है सोडियम आयन, या फिर हम इसे कहें कि सोडियम कैटायन। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि नेगेटिवली चार्ज्ड आयन जो होते हैं उन्हें कहा जाता है एनायन। इसमें एग्जाम्पल हमने लिया है क्लोरीन का। जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तब ये फॉर्म करता है क्लोरीन आयन, या फिर इसे हम कहें क्लोरीन एनायन। अब यहाँ एक नोट करने वाली बात आती है जो कि है कि ग्रुप ऑफ एटम्स दैट कैरीज अ चार्ज, group of atom carrying a charge is known as polyatomic ion। ऐसा ग्रुप ऑफ एटम जो कि चार्ज को कैरी करे उसको हम कहते हैं पॉलीएटॉमिक आयन।